जय सीताराम राम जय सीताराम सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो अब लग रहा है कि कथा सुन रहे। देखो यह राम नाम इतना आवश्यक है। श्री राम कथा होती, आप भी सोचते होंगे। एक बार एक सज्जन पूछे, महाराज श्री से पूछ रहे थे, गुरुदेव भगवान से, बोले महाराज आप सीधे कथा ही क्यों नहीं सुनाते हो, ये संकीर्तन क्यों करते हो? तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले देखो घर में माताएं बहनें रोटी बनाती हैं, तो बोले रोटी कैसे बनती है? बोले भाई लोग कम जाने लेकिन माताओं को पता होता। आटा लगा कर रखते हैं तो रोटी बेली जाती है, तब सेकी जाती है। तो रोटी को बेलना हो तो उस गीले आटे को आप रखो चौके के ऊपर, तो कैसी बिल जाती रोटी, बिलेगी? देखो सब माताएं जानती, करेंगे बिल्कुल सही बात। तो करना क्या पड़ता? बोले गीले आटे को जब लोई बनाते हैं तो उसके बाद सूखा आटा लगाना पड़ता दोनों तरफ से, फिर उस रोटी को बेलते हैं, तब सहजता से बिल जाती और बन जाती। तो बोले महाराज हम समझे नहीं। महाराज जी बोले इसी तरह से राम जी की कथा में यह संकीर्तन भी सूखे आटे का काम करता है। कैसे? बोले हम लोग जब घर से आते हैं ना कथा सुनने के लिए, तो इतने मोह माया से ग्रसित रहते हैं कि मन उसी तरफ भागता है जहां से आए हैं। तो फिर कथा में मन नहीं लगता। तो कथा में मन कब लगता है? बोले यह राम नाम रूपी संकीर्तन रूपी सूखा आटा गीले आटे में लग जाता है, तो फिर हम लोगों की यह जीवन की रोटी बड़े प्रेम से बिल जाती और पूरी हो जाती जिंदगी भगवान के नाम में ही, भगवान की भक्ति में ही, भगवान की कथा में ही। तो इसलिए यह संकीर्तन आवश्यक है। चाहे 5 मिनट की कथा हो, चाहे 10 मिनट की, सब संकीर्तन करते हैं। उसका कारण यही है कि राम नाम की जब गर्जना हो जाती है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और कथा भी सुंदर लगती है। तो श्री जनकपुर धाम की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पर 6 महीने तक बारात रही और विदा किया है। सुनैना अम्बा ने बड़ा सुंदर यहाँ पर संदेश दिया है, शिक्षा दी है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। तो भाई हम लोगों का राम कथा कहना और सुनना तभी सार्थक है जब हम लोग अपने जीवन से अभिमान को समाप्त करके समर्पित भाव से सेवा करते जाएं। और महाराज श्री कहते हैं कि यह 3 बातें अगर जीवन में रखोगे तो पूरे जीवन में कभी कहीं कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। और यह संदेश कौन से हैं? बोले जग की सेवा। हम लोग आजकल सेवा करना भूल गए, सेवक जरूर बन गए। और सेवक बनते क्यों? बोले दुनिया वालों को पता लगे कि हम सेवक। लेकिन सही अर्थ में सेवक कौन है? बोले सेवक का पता न लगे और सेवा दिखाई देती रहे, वह सेवक। तो महाराज जी कहते हैं जग की सेवा। और अगर कुछ जानना है तो दूसरों के बारे में जानने से अच्छा है कि खुद के बारे में जानो।
लोग दूसरों के बारे में जानने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, ये कौन है, कहाँ से आए। हम लोग जब कभी कथा सुनाने जाते हैं तो लोग पूछने लगते, माताएं बहनें आती जो नहीं जानती, तो कथा से इतना मतलब नहीं होता उनको। वो आके पूछेंगे, अच्छा दीदी कब से कथा सुना रही, अच्छा विवाह हुआ कि नहीं, परिवार है कि नहीं, गृहस्थ हो कि विरक्त हो, अच्छा आश्रम है कि घर है, दुनिया भर की बातें पूछती हैं। क्यों? बोले दूसरे के बारे में जानने के लिए हम उत्सुक हैं। लेकिन संत महात्माओं ने क्या कहा? बोले दूसरे के बारे में नहीं, स्वयं के बारे में जानो कि हम इस संसार में क्यों हैं। तो जग की सेवा और खोज दूसरों की, खोज अपनी। संसार की सेवा करते जाओ, स्वयं की खोज करते जाओ। और अगर प्रेम करना हो तो किससे? बोले प्रीति प्रभु से कीजिए, और जिंदगी का राज यह है जान कर जी लीजिए। कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही जीवन पार हो जाएगा। आप लोग तो इतने वर्षों से सुन रहे महाराज जी को, सदगुरुदेव भगवान की कृपा आप सबके ऊपर है, तो हम ये आपके लिए नहीं सुनाते। यहाँ पे तो सब भगवान से जुड़े हुए हैं, प्रभु की कृपा सबके ऊपर है। लेकिन यह जीवन का सार है। यहाँ सुंदर शिक्षा प्राप्त हुई है, और उसी सद्भाव से जब विदा किया है महाराज जनक ने माता सुनैना ने किशोरी जी को, तो सब तो आंखों से आंसू बरसाते हुए किशोरी जी को विदा करने आए थे। लेकिन सब विद्वानों की दृष्टि महाराज जनक की तरफ थी, और यही सोच रहे थे मन ही मन कि महाराज जनक जैसे ज्ञानी, तो जरा आज देखा जाए ये रोएंगे भी कि नहीं, बेटी को विदा करते समय इनकी आंख में आंसू आएंगे कि नहीं। और जब देख लिया, कब? बोले जब श्री किशोरी जी को डोली में बिठाने लगे और माँ जानकी भवन से बाहर आई, पिता को देखा, हाँ पिता करके दौड़ करके हृदय से लग गई। और जैसे ही हृदय से लगी तो पूज्य बिंदु जी महाराज ने इतना सुंदर भाव व्यक्त किया है कि देखते ही सिय मूर्ति को निज अंग विसूरति खोव न लागे, मंत्री सबे मन मौन धरे, मिथिलेश की सूरत जोव न लागे। और आज देख लिया कि ज्ञान की तो मर जाद मिटी, कही जान की रोव न लागे। आंखों से आंसू बरसने लगे, हृदय से लगाया, बार बार किशोरी जी को विदा किया है। तो यहाँ पर तो महाराज जनक ने जब विदा किया, नेत्र सजल हो गए। बोले चाहे कोई ज्ञानी पिता हो, चाहे पाषाण हृदय पिता दिखता हो, लेकिन जब बेटी को डोली में बिठाने की बारी आती है तो सबके नेत्र सजल हो ही जाते हैं, चाहे अपनी बेटी हो चाहे पराई बेटी हो। और यहाँ पर विदा किया है तो जनकपुर में सुख और दुख एक साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अयोध्या धाम में सब प्रतीक्षारत थे कि प्रभु पधारें। सो यहाँ से विदा होकर के अयोध्या धाम में गए हैं, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ है। और स्वागत सत्कार के बाद महाराज ऐसा सुंदर स्वरूप देखने को मिला कि दौड़ी दौड़ी कौशल्या अम्बा मैया कैकेयी मैया सुमित्रा द्वार पर पहुंची हैं, और द्वार पर जाकर के आरती उतारती हैं। और मन प्रसन्न क्यों है? बोले गए तो थे 4 और लौट करके आए हैं 8। यह प्रसन्नता जो राम जी को देख करके तीनों भाइयों के सहित 4 गुनी होती थी, आज 8 गुनी होकर के मिल रही है। तो समस्त अयोध्या वासी भी दौड़े दौड़े गए हैं। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जय हो सावन की झड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी हो प्यासी प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी हो प्यासे प्राणों में पड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, राम लखन अनमोल नगे
लखन अनमोल नगीने अवधि अंगूठी में जड़ीने। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने अवधि अंगूठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोहे जैसे, सोहे जैसे, सीता ऐसे सोहे जैसे, सीता ऐसे सोहे जैसे, मोती की लड़ी सीता राम तरस रस बरसे जैसे, सावन की झड़ी सीता राम तरस रस बरसे जैसे, सावन की झड़ी। सावन की झड़ी हो प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी हो प्यासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे, सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे, सावन की झड़ी। जैसे सावन की झड़ी, जैसे सावन की झड़ी, जैसे सावन की झड़ी। पहुंचे है अयोध्या धाम में, बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो देखो एक माता ने यह संदेश देकर के भेजा कि सास ससुर के स्वरूप में माता पिता को देखना। और जब से अयोध्या धाम में पहुंच गई किशोरी जी, तो महाराज दशरथ ने मैया कौशल्या से क्या कहा कि यह बेटी पराए घर से आपके घर में आई है, तो कौशल्या कैसे रखोगी इनको। तो कौशल्या माता ने कहा कि जैसे सुनैना अम्बा अपने घर में रखती थी, मैं भी वैसे ही संभाल करूंगी। तो महाराज दशरथ ने कहा कि जैसे माता ने रखा, अगर वैसे आप भी रखोगी तो फिर उनको प्रेम में अंतर कहाँ लगेगा। तो कैसे रखना है, तो बड़ा सुंदर संदेश महाराज दशरथ ने भी दिया है। तो कहा क्या, बोले बधू लरकनी पर ग्रह आई और राखहु नयन पलक की ना। देखो राम कथा सबके लिए संदेश देती है कि अगर एक बेटी को यह शिक्षा मिली है कि उसके लिए सास ससुर माता पिता के स्वरूप में है, तो फिर माता को भी कैसा होना चाहिए। बोले सासु माता को भी कौशल्या अम्बा की तरह बनना पड़ेगा। इतना विशाल हृदय रखकर उस बहू को बेटी के स्वरूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के महाराज घर घर में राम जी की कथा सुनना और कहना सार्थक होगा। नहीं तो रोज सुनते रहो, रोज कहते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। आप विचार करके देखो, कथाएं कम हो रही क्या। लोग कहते कलयुग में महाराज अधर्म ही अधर्म है, हम तो कहते कलयुग जैसा धर्म नहीं। कितनी कथाएं हो रही, लेकिन उसके बाद भी शांति क्यों नहीं है। बोले उसका कारण यही है कि हम लोगों की कथनी और करनी एक नहीं हो पा रही है। आप झांक करके देखना, कहीं पर भी जहां पर बोला कुछ जा रहा है और जीवन में कुछ है, वहां पर शांति है ही नहीं। बोलने को तो बड़ी बड़ी बातें, सासू माता आती दौड़ी भागी, हमारे पास आती कई बार दीदी, और तो सब कुछ अच्छा, लेकिन बहू ठीक नहीं आई, घर बिगड़ गया। हमने उन मैया को समझाया, मैंने कहा उनकी तरफ तो देख रही हो जो बेटी आपके घर में आई है। बेटी की बात नहीं कर रही मारा, बहू। तो मैंने कहा वो बहू भी तो बेटी ही है आपकी। तो हमारा मन स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि वह हमारी बेटी है।